ने लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की भी लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और उसके माध्यम से उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का एक प्रयास किया गया। लेकिन मैंने इस बात को महसूस किया है कि जो लोकप्रिय योजनाएं रही हैं, जिनका समाज के प्रत्येक तबके ने स्वागत किया और उसको बहुत सकारात्मक रूप से स्वीकार भी किया, उनमें से सामूहिक विवाह की योजना बहुत लोकप्रिय योजनाओं में से रही है। चाहे वह समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित सामूहिक विवाह की योजना हो या श्रम और सेवायोजन विभाग के द्वारा संचालित इस सामूहिक विवाह की योजनाएं हो। बड़े संख्या में अभी पिछले दिनों जब हम लोग मुरादाबाद में गए थे तो मैं मुरादाबाद के दौरे के दौरान इस बात को देखा था, 2700 जोड़े उस समय वैवाहिक सूत्र से बंधे थे। ऐसे ही आज 3507 जोड़ों का यहां पर जो श्रमिक रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उन परिवार वालों को अपनी कन्यादान करने का एक सौभाग्य इस अवसर पर प्राप्त हो रहा है और आप सबके सौभाग्य के साथ हम सबको भी जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये कन्यादान भारत की परंपरा में बहुत पवित्र दान माना गया है, कई यज्ञों से ज्यादा फलदायी माना गया है और इस आपके इस कार्य के प्रति जो फल आपको प्राप्त होने जा रहा है, इसके साथ हमें भी सौभाग्य मिला है कि हम भी इसके साथ सहभागी बन पाएंगे। मैं इसके लिए आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन सामूहिक विवाह की योजनाएं कितनी लोकप्रिय हुई। मुझे याद है जब मैंने समाज कल्याण विभाग के द्वारा गरीब कन्याओं की शादी के लिए सामूहिक विवाह की योजना लागू की थी, हमने उसमें ये कहा था कि कोई भी जाति की कन्या है, अगर सामूहिक विवाह के उस आयोजन के साथ वह परिवार सहमत है तो सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी, पूरा उसमें खर्चा उठाएगी। इस समय 51,000 रुपये हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना में उन गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाते हैं। उस समय विपक्ष के लोगों ने इस पे उंगली उठाई थी, उन्होंने कहा था कि ये कन्या का अपमान है, गरीब का अपमान है। लेकिन देखते ही देखते आज मैं देख रहा हूं कि लगभग 2.25 लाख के आसपास गरीब कन्याओं की शादी केवल और केवल सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर संपन्न हुई है। और ऐसे ही श्रम विभाग के द्वारा जो आयोजन सामूहिक विवाह के आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें भी काफी बड़ी संख्या में ये आयोजन प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर, कभी मिर्जापुर में, कभी आगरा में, कभी अलीगढ़ में, कभी मुरादाबाद में, कभी गोरखपुर में और आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3507 जोड़े वैवाहिक सूत्र के साथ बंध करके अपने एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। श्रमिक राष्ट्र का निर्माता है और इसलिए उसके सुख दुख में सहभागी बनना यह किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का पहला कर्तव्य बनता है। और अपने उसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं इस दिशा में प्रारंभ की हैं। हम सब जानते हैं पिछले 1 वर्ष से पूरा प्रदेश और पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। मेरी आप सबसे अपील होगी, यहां पर आप एक पवित्र मांगलिक कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, लेकिन हमें कोरोना से अभी पूरी तरह ऐसे उन्मुक्त वातावरण में नहीं घूमना है कि हम लापरवाह हो जाएं। जिस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमें बार बार इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है और बचाव के लिए महत्वपूर्ण है
कि हम लोग 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी पालन जरूर करें। यानी ये मंत्र हमारे जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए। मास्क लगा करके ही सार्वजनिक कार्यक्रम में हम भागीदार बने। मास्क लगा करके आप बोल भी सकते हैं, मास्क लगा करके अपनी बातों को रख भी सकते हैं, लेकिन कोरोना के प्रति सावधानी, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना की कहर कई राज्यों में बरतती भी दिखाई दे रही है। बहुत सारे राज्य हैं जहां मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। यातायात की सुविधाएं आसान होने के नाते खेती बाड़ी के लिए आसन्न जो पंचायत चुनाव है इसके लिए लोग गांव आ रहे हैं, उसमें सावधानी और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। और मैं यहां पर उपस्थित जितने भी आगंतुक अतिथि हैं उन सबसे आग्रह करूंगा कि वह इस बारे में सदैव सतर्क रह करके सबसे पहले कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए स्वयं भी बचें, अपने परिवार को भी बचाएं और समाज को भी इस महामारी से बचाने में अपना योगदान दें। कोरोना की कहर जब 2020 में आई थी और देश उस समय लॉकडाउन की ओर गया था, याद करिए शासन ने सबसे पहली योजना अपने श्रमिक बंधुओं के लिए लागू की थी भरण पोषण भत्ता की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 54 लाख से अधिक श्रमिकों के खातों में, जिसमें निर्माण कार्यों में जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं इनके खातों में तो पैसा दिया ही गया था, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स को हम लोगों ने पैसा दिया। कुली जो रेलवे स्टेशन पर बस स्टेशनों पर कार्य करते हैं उनके लिए भी धनराशि उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। और साथ साथ पल्लेदार होते हैं जो मंडियों में काम करते हैं उनको भी धनराशि भरण पोषण भत्ता के रूप में सरकार ने उपलब्ध करवाने का कार्य किया था। कुल 54 लाख ऐसे लोगों को जो श्रमिक थे और इस कैटेगरी में आते हैं उन्हें धनराशि उपलब्ध कराने का कार्य सरकार ने उस समय किया था। इसके साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत उन सभी परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने और जहां पर भोजन बनाने के लिए रसोई गैस नहीं थी, निःशुल्क 6 महीने तक रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने के कार्य उस समय भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार ने किया था। जनधन अकाउंट धारी जितने भी परिवार थे 3 महीने तक उन्हें अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग जन पेंशन धारकों को भी अग्रिम धनराशि के साथ साथ सहायता राशि उस समय केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के आयोजन को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति कहीं भी अपने आप को उपेक्षित महसूस न करे और असहाय भी महसूस न करे। अनेक ऐसी योजनाएं जिसमें जन्म लेने से लेकर के और बुढ़ापे तक का सहारा किसी भी व्यक्ति का बन सकता है। केंद्र और प्रदेश सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं की जानकारी न होने के कारण अधिकतर क्षेत्रों में उसका लाभ हमारा मजदूर, हमारा किसान या फिर गांव की महिलाएं नहीं उठा पाती हैं। और मेरा आग्रह होगा सभी विभागों से हम इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, इसका व्यापक पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार करें और इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। एक इन्हीं में से एक योजना है जिसमें अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण की कार्रवाई, हम सब जानते हैं कि निर्माण कार्यों के साथ जुड़े हुए जो मजदूर हैं, ये जितना पैसा खर्च हो रहा है निर्माण कार्यों से जो सेवा प्राप्त होता है उसी से ये मजदूरों के और श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं बनाती है। और इसी में सरकार ने, प्रदेश सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है कि हम लोग निर्माण कार्यों के साथ जुड़े हुए रजिस्टर्ड जितने भी श्रमिक हैं इनका जीवन बड़ा अस्त व्यस्त रहता है। आज वे लखनऊ में हैं, 2 महीने के बाद कानपुर चले गए,
इसके बाद फिर वहां का निर्माण कार्य संपन्न करके फिर उन्हें वहां से दूसरे अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। उनका जीवन तो अव्यवस्थित रहता ही है, लेकिन उस अव्यवस्था की चपेट में उनके बच्चे आते हैं और इसलिए सरकार ने तय किया है प्रदेश के अंदर 18 स्थानों पर, यानी 18 हमारे पास कमिश्नरी हैं, उन कमिश्नरी मुख्यालयों पर हम लोग 18 अटल आवासीय विद्यालय चलाएंगे, जिसमें आज की अत्याधुनिक शिक्षा श्रमिकों के बच्चों को और अनाथ बच्चों को दी जा सके। इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना बनकर के इसको हम इसी सत्र में लागू करने जा रहे हैं। इसमें प्रदेश के भारी पैमाने पर श्रमिकों के बच्चों को अच्छी और उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने में, आधुनिक और उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यह कार्य सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। दूसरा कार्य, प्रवासी हो या निवासी, रजिस्टर्ड हो या खेतों में काम करने वाला या फिर स्ट्रीट वेंडर हो या पल्लेदार या कुली, जो भी मजदूर की श्रेणी में, श्रमिक की श्रेणी में जो भी लोग आते हैं, इनकी सामाजिक सुरक्षा की एक गारंटी। आपने देखा होगा इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में हम लोगों ने एक व्यवस्था दी है। प्रदेश के अंदर 2 करोड़ श्रमिक परिवारों को, ये श्रमिक परिवार जो रजिस्टर्ड हैं, इन्हें श्रम और सेवायोजन विभाग के द्वारा, और जो परिवार जो रजिस्टर्ड श्रमिक नहीं हैं, उन्हें राज्य सरकार अपने फंड से उन्हें 2 लाख रुपए की जीवन सुरक्षा बीमा की एक योजना उपलब्ध कराने जा रही है कि अगर उस श्रमिक के साथ दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना घटित होती है तो उस परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार के स्तर पर उस परिवार को मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। यह व्यवस्था सरकार आगे करने जा रही है। लेकिन साथ साथ जितने भी श्रमिक हैं, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, ऐसे 2 करोड़ श्रमिक परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो लोग अब तक इस योजना से आच्छादित नहीं हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य भी राज्य सरकार करेगी और यह योजना भी हम लोग तत्काल प्रभाव से प्रदेश के अंदर लागू करने जा रहे हैं। यानी अनेक योजनाएं आज श्रमिक परिवारों के लिए सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। स्वाभाविक रूप से आपके बगैर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी निर्माण आगे नहीं बढ़ सकता है।